हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक मैक्रो इवेंट डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली लाइक ईरान यूएस इजराइल वॉर चल रही है एंड इस वॉर के चलते एक बहुत फियर क्रिएट हो गया वर्ल्ड में कि व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, व्हाट विल हैपन टू अ लॉट ऑफ पीपल। मिडल ईस्ट के अंदर टेंशंस काफ़ी बढ़ गई हैं बिकॉज ईरान वॉर इज़ नॉट जस्ट आइसोलेटेड टू ईरान नाउ, इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड टू द रीजन। तो मेरा एक बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव इस वीडियो के अंदर सिर्फ स्टॉक मार्केट्स पे है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और एनी अदर वर्ल्ड अरीनाज, बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अ वेरी लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू कि हम स्टॉक मार्केट्स में इन चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करें। एंड वी एक्चुअली आवरसेल्व्स प्रे फॉर वर्ल्ड पीस, राइट? एंड इफ यू और योर फैमिली आर इन मिडल ईस्ट, इफ यू आर इन दुबई, इफ यू आर इन साउदी अरेबिया, we just pray that the things normalize soon. So there is this wonderful book by the name of The Little Book of Behavioral Investing, written by James Montier. तो अभी इस बुक के अंदर क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इट टॉक्स अबाउट आर बिहेवियरल बायसेस, जिसके थ्रू मैं भी सफ़र करता हूँ, बाकी सब भी सफ़र करते हैं, राइट? तो इस बुक में एक केस स्टडी है अबाउट द डलबार केस स्टडी कि S&P 500 अगर हम 1985 टू 2005 के बीच में देखते हैं तो एवरेज एनुअल रिटर्न S&P 500 का 8% CAGR था। वेराज जो S&P 500 के अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड थे उनका एवरेज एनुअल रिटर्न था 1.9% CAGR। ये 1.9% CAGR क्या होता है उनका रिटर्न, वेराज S&P 500 का रिटर्न 8% क्या होता। इसको हम कहते हैं बिहेवियर गैप। बिहेवियर गैप क्या होता है कि एक्चुअली में आजकल एक मीम चल रहा है कि अगर 2040 में इफ़ योर सन आस्क्स यू कि डैड आप 2026 में क्या कर रहे थे, सो द फादर रिप्लाइज कि आई वाज मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑन ट्विटर, कि वॉर सिचुएशन मॉनिटर कर रहा था। क्योंकि इस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि माइंड गेट्स ट्रैप्ड इन फियर, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ अननोन, बिकॉज सम मैक्रो इवेंट हैज हैपेंड एंड जनरली पीपल का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, सेल। स्टॉक मार्केट में बेचो स्टॉक्स दबा के, राइट? या फिर अपनी म्यूचुअल फंड्स को बेचो या अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचो। बट दैट इज़ अ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ कि जो पास्ट में वॉर्स हुई हैं उनका इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट था एंड इवेंचुअली व्हेन डिड द रिकवरी टेक प्लेस। सो दिस इज अ फैसिनेटिंग पीस ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हम डेटा देखते हैं कि जब कारगिल वॉर हुई थी, राइट, तो कारगिल वॉर में इमीडिएट इम्पैक्ट सेंसेक्स पे क्या था, 12% ड्रॉडाउन था, मैक्स ड्रॉडाउन 14% था और 3 ईयर रिटर्न वॉज ऑलमोस्ट 5%, राइट? Whereas 9/11 टेरर अटैक्स जब हुए थे तो अगेन अ फ्लैश क्रैश विच हैपेंड, राइट? तो रिकवरी टाइम 3 मंथ्स था बट 3 ईयर रिटर्न वॉज 88%। ऑपरेशन पराक्रम करके एक ऑपरेशन होता, स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उस टाइम पे इमीडिएट इम्पैक्ट 15% था, मैक्स ड्रॉडाउन 17% था, 6 मंथ्स में रिकवरी हो गई थी और 3 ईयर का रिटर्न था 96%। 2003 के अंदर इराक वॉर स्टार्ट हुई थी, राइट? देन उस टाइम पे भी इमीडिएट इम्पैक्ट 5% का ड्रॉडाउन था। देन इवेंचुअली 3 ईयर्स का जो रिटर्न था 228% का था। 2008 में 26/11 मुंबई अटैक्स हुए थे, वन ऑफ द मोस्ट हीनियस अटैक्स ऑन अ कंट्री, राइट? ऑलमोस्ट 4%, 8% के आसपास मैक्सिमम ड्रॉडाउन हुआ था। देन 89% 3 ईयर रिटर्न था वहाँ से। फिर उरी अटैक इन सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016 में स्कर्मिश हुआ था, 3% मार्केट डाउन थी, इवेंचुअली 3 ईयर्स में 42% का रिटर्न था। रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, रशिया यूक्रेन वॉर में 12% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन था एंड देन इवेंचुअल 3 ईयर रिटर्न फ्रॉम देयर वाज 30% प्लस। एंड रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑप सिंदूर के वाले दिन मार्केट 1.5% गिरी थी बट मार्केट वहीं से रिकवर कर गई। तो इस डेटा का पर्सपेक्टिव क्या है कि व्हेन एवर वॉर्स हैपन इन द पास्ट, तो एक तरीके का फ्लैश ड्रॉडाउन आता है मार्केट्स में, बहुत तेजी से मार्केट गिरती है एंड देन इवेंचुअली रिकवरी भी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में मार्केट की हो जाती है, इट कम्स बैक टू द लेवल वेयर इट वाज। एंड ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिहेवियरल इन्वेस्टिंग बुक में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है कि इनसाइड ऑल ऑफ अस, वेदर इट इज़ मी, वेदर इट इज़ नमन who's helping me shoot this video, whether it is any SOIC tribe member or whether it is any SOIC family member on YouTube who's watching this video, कि we have two sides to us. One side to us is a emotional guy and one side to it is a logical guy, राइट? कि वन साइड टू अस इज द गाय हु गेट्स इमोशनल ऑन एवरीथिंग, कि एंगर आ गया, किसी चीज़ पे उदास हो गए या किसी चीज़ पे नाराज़ हो गए या फिर कभी कोई चीज़ समझ नहीं आई, राइट? तो एक हमारी साइड इमोशनल साइड है, राइट? एंड एक हमारी साइड रैशनल साइड है। इमोशनल साइड कब बाहर आती है, यूजुअली दिल्ली में मेरी कब बाहर आएगी इमोशनल साइड, कि व्हेन आई एम क्रॉसिंग द लाइक रोड बाय माय कार, ग्रीन लाइट हो रखी है एंड समवन जंप्स द रेड लाइट, राइट? एंड मेरा वे ब्लॉक करते हैं, सो दैट्स एन इमोशनल रिएक्शन। What is the logical side? Logical side forces you to think system 1 versus system 2. Logical side forces you to think कि what is happening, you assess the facts and you become very objective with things. तो आज की जो मार्केट एनवायरनमेंट है इसमें बहुत लोगों का इमोशनल रिएक्शन होएगा एंड इमोशनल रिएक्शन में क्या होएगा कि पीपल विल एंड अप फॉरगेटिंग
कि व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन दे आर प्लेइंग विद अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर, बिकॉज अगर आपका 3 to 5 to 7 ईयर का स्टॉक मार्केट में होराइजन है, देन दीज ड्रॉडाउन्स हैपन। जैसे हमने वॉर के केस में भी हमने ड्रॉडाउन देखा। तो ऐसे सिनेरियो में हैव अ लॉजिकल सिस्टम इन प्लेस, राइट, कि हैव योर ओन सिस्टम्स इन प्लेस। अगर आप बाइंग सेलिंग करते हैं स्टॉक्स की, तो आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। देन सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ऐसे एनवायरनमेंट में देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बाय द फियर, जो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 की आज जो वैल्यूएशंस है लास्ट 18 मंथ्स में नॉन स्टॉप करेक्ट हुई है। निफ्टी 50 का जो आज लास्ट 18 मंथ्स का रिटर्न है, इट हैज़ गॉन टू जीरो, ऑलमोस्ट -1 या 0% के बीच में आएगा। आई थिंक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद से -1 ही हो गया होगा उस टाइम तक। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक डेटा पॉइंट दिखाता हूँ कि लास्ट 18 मंथ्स में जब निफ्टी का रिटर्न 0 टू नेगेटिव हो, तो इवेंचुअली नेक्स्ट 36 मंथ्स में क्या होता है। तो यहाँ पे हम अगर एक डेटा पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में जब भी निफ्टी 50 का रिटर्न लास्ट 18 मंथ्स में -1% हो, तो नेक्स्ट 12 मंथ में 2001 में 72% था, 2001 में 74 था, 2001 अक्टूबर में 81 था, जैन 2007 में 6% था, 2008 मार्च में 16 था, अप्रैल 08 में 19 था, फेब 11 पे 10% था, अप्रैल 11 पे 1% था, मई 11 पे 12% था, दिसंबर 2014 का देखेंगे तो 18% था इवेंचुअल रिटर्न, जून 2015 में देखेंगे तो 24% था, सितंबर 2021 में देखेंगे तो 27% था, अक्टूबर 2021 में फेज देखेंगे अक्टूबर 21 टू मार्च 23 तक, तो उसके बाद 29% इवेंचुअली नेक्स्ट 12 मंथ का रिटर्न था। नेक्स्ट 36 मंथ्स का देखेंगे तो बेस्ट रिटर्न इन दिस फेज हैज़ बीन 248%। पर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में जब से इंडियन मार्केट मेच्योर हो गई है, अगर हम 2014 से देखें तो 46% था बिटवीन 14 to 16, राइट। देन 15 लाइक 2015 जून टू 2016 नवंबर देखते तो 47% था। फेब्रुवरी 2023 ऑनवर्ड्स 48% रिटर्न था नेक्स्ट 3 ईयर्स में। देन मार्च 2023 ऑनवर्ड्स 47% का रिटर्न था। And this was a time when multiple multi-baggers were created, because to get multi-baggers one needs to go through the pain, right। यहाँ पे मैं आपको एक और डेटा पॉइंट दिखाता हूँ कि जब लास्ट 2 ईयर्स के स्मॉल कैप रिटर्न्स खराब हो जाते हैं, राइट, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। सो ओवर देयर यू कैन सी दिस डेटा, इट इज पोस्टेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन, कुमार सौरभ। तो हेयर यू सी कि whenever the last 2 years of returns look bad, right, of small cap index, जो भी हम ऑलमोस्ट 19 मंथ से बैड दिख रहे हैं, तो future returns starts looking better. And whenever the present returns start looking good of last 2 to 3 years, then future returns go down the drain. Because आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले सारे स्मॉल कैप इंडेक्स, सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न था 30-35% कैगर। अब लास्ट 2 ईयर से पैसा बना नहीं है, स्मॉल कैप इंडेक्स 12-13% डाउन है। राइट, तो लॉट ऑफ पीपल गेट डिसहार्टेंड, बट रिमेंबर दिस, फाइनेंशियल मार्केट्स में जो रिटर्न्स होती हैं, दे आर लंपी इन नेचर, दे आर सपोज टू बी लाइक दिस। बिकॉज अगर नेचर ऑफ रिटर्न्स स्ट्रेट लाइन होता तो हर कोई अपनी जॉब वॉब छोड़ के सिर्फ स्टॉक मार्केट में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा था, राइट। बट दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ द मार्केट्स। मार्केट्स रिवर्ट टू मीन, जब बहुत महंगा हो जाए तो बाजार रिवर्ट करता है, जब बहुत फियर हो जाए तो बाजार वापस रिवर्ट करता है। तो आज हम एक फियर के इन्वायरमेंट में, फियर कैसे दिखता है मेरे को, किसी से भी बात करो तो वो कहेगा यार एआई से इंडिया खत्म हो जाएगा। किसी से भी बात करो तो कहते हैं यार कोरिया के अंदर पैसा डालना था, इंडिया के अंदर क्यों डाल रहे हो। किसी से कोई बात करो तो ग्लोबल ईटीएफ, 50 ग्लोबल ईटीएफ बता देगा कि यार इन ईटीएफ में आप डाल के हेज करके डाइवर्सिफाई अवे कर दो, राइट। सो दैट इज एन एनवायरमेंट वेयर फियर इज द मैक्सिमम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी 50 लेवल्स पे मैं आपके लिए और कैसे एक्शनेबल बना सकता हूँ कि निफ्टी 50 लेवल्स पे व्हाट आर दोस पी रेशियोज जहाँ पे निफ्टी 50 के लेवल्स चीप हो जाएंगे, and those are the points of time when one could do a lump sum investment into Nifty as per our P ratio framework. It's a framework that I have followed. Generally आप follow करें ना करें आपकी मर्जी है, but ये points of time lump sum investment in funds और Nifty 50 के लिए बहुत interesting हो जाते हैं। Now just before going forward, wishing you and your family a happy Holi, and hopefully by the next Holi जो आपके पोर्टफोलियो का कलर हो उसके ना रेडनेस बिल्कुल ना हो और पूरा का पूरा ग्रीन ही हो हमेशा, राइट। तो आइडिया ऑफ SOIC मेंबरशिप इज दैट वी इक्विप यू विद नॉलेज विच कैन हेल्प यू टू डू वेल इन द स्टॉक मार्केट्स। तो हम लोग क्या क्या आपको सिखाते हैं, लेवल 1 में हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, लेवल 2 में हम आपको सिखाते हैं व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस, लेवल 3 में वी टीच यू ऑल अबाउट वैल्यूएशंस, लेवल 4 में वी टीच यू about when to buy, when to exit, right। So this is a class on like technical analysis कि कैसे long term investors use कर सकते हैं। लेवल 5 में वी टीच यू ऑल अबाउट स्क्रीनिंग स्टॉक्स, एंड लेवल 6 इज माय फेवरेट लेवल जहाँ पे हम आपको डिफरेंट सेक्टर्स बारे में सिखाते हैं। एंड देयर इज एन एडेड बोनस, हमने एक मार्केट सिग्नल्स करके सीरीज इंट्रोड्यूस करी है जहाँ पे हम मार्केट को वीकली और बाय वीकली एनालाइज करते हैं कि ब्रॉडली मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे इस संडे हमारा सेशन क्या है, हाउ टू फाइंड जे कर्व बिजनेसेस। सो मार्केट सिग्नल्स का पार्ट है विच इज इंक्लूडेड इन SOIC मेंबरशिप, एंड ऑल्सो एज एन एडेड बोनस
वी हैव क्रिएटेड अ मास्टर क्लास ऑफ यूजिंग एआई फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेस। इसको हम रिवैम्प भी करने वाले हैं। इसके अंदर हम आपको क्लॉड भी सिखाने वाले हैं, एआई एजेंट्स भी बनाना सिखाने वाले हैं। So all these things are part of one SOIC membership. And as a happy Holi gesture, we are also introducing SOIC Holi coupon code, which you can use for today to get a limited time coupon code. With this, let's go back to the video. तो अभी हम देखते हैं कि कौन से लेवल्स पे निफ्टी इंटरेस्टिंग हो जाती है एंड हम कैसे मार्केट सेंटिमेंट गेज कर सकते हैं इन नंबर्स। राइट, तो यहाँ पे मैं स्टॉक स्कैन्स पे मार्केट डैशबोर्ड डेटा देख रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि स्टॉक्स विद प्राइस अबव 200 DMA. So usually markets whenever this data goes below 25%, this is of 2nd March. I think ये जब भी 4th March होगी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये नंबर 24-25% आ सकता है, बट आप खुद एक बार रिफ्रेश करके देख लेना स्टॉक स्कैन्स पे। इन स्टॉक स्कैन्स पे होली ऑफर भी आप देख सकते हैं, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। So whenever this number falls to below 25%, a pessimism type environment happens in the market. Huge amount of pessimism is there in the markets, right? अगर हम ये लास्ट 5 years में देखते हैं, यू विल सी दिस कि ये इस टाइम पे 8 to 12% में चला गया था टैरिफ टाइम पे। हो सकता है इस टाइम पे भी मैक्रो इवेंट है तो बिलो 25-20% चले जाए। कोविड टाइम में अगर देखते हैं तो अगर मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ तो कोविड टाइम में दिस फेल टू 4-5%। एंड बीच में जब 2018-2019 की बेयर मार्केट थी तो इट केप्ट गोइंग बिलो 20%, एंड दीज वर द टाइम्स व्हेन वन कुड हैव डन अ लंप सम इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी 50 और इन एनी म्यूचुअल फंड्स ऑफ योर चॉइस, बिकॉज ऑन दीज डेज यू गेट द बेस्ट एनएवी दैट इज देयर। तो ये तो हमने बात करी इस इंडिकेटर की, निफ्टी प्राइस अबव 200 DMA की। सॉरी, अगर आप चेक करेंगे दैट इज 16%। देन यहाँ पे 32 था, अभी यहाँ पे 28% चल रहा है। कोविड टाइम में दिस नंबर फेल टू एज लो एज 5%, एंड ड्यूरिंग 2018 बेयर मार्केट इट केम बिलो 20%, ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स, लाइक 3 to 4 टाइम्स के लिए। तो वेन एवर इन्वेस्टमेंट्स वर डन देयर, सो दैट इज वेयर द लॉट ऑफ एनएवी और जो भी फंड्स की आपके एनएवी या फिर जो वैल्यूएशन थी, दोज वर प्रीटी चीप टू गेट इनटू। ये तो हमने बात करी प्राइस अबव 200 DMA इंडिकेटर की, जो आप स्टॉक स्कैन्स पे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स द निफ्टी 50 वैल्यूएशंस, राइट? तो अगर हम निफ्टी 50 वैल्यूएशंस देखते हैं इस टाइम पे, तो अगर हम निफ्टी 50 की नॉर्मलाइज पी देखते हैं, राइट, क्योंकि लेबर कोड था 3% से अर्निंग्स इम्पैक्टेड थी, तो 21.07 की पी रेशियो अभी निफ्टी की। अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखते हैं तो 18.81 की होगी। अगर निफ्टी 50 24,200 लेवल्स पे चले जाती है, आई थिंक गिफ्ट निफ्टी जैसे आज 2.5 to 3% डाउन है, so then in that scenario, P adjusted for labor code falls to 20.56 times. And this is where the risk reward starts becoming interesting. Because Nifty 50 की historically जब भी P ratio 19 to 20 times के बीच में चली है, तब वहाँ से higher returns बनाना easy है, because starting valuations become cheaper. अगर Nifty 50 falls to 23,500, then the starting valuations will go below 20p, and this is where things will become even more interesting. We have adjusted this for the labor code because 3% के आसपास labor code का impact था. So these are the levels where one should ideally watch out for. With this, let's go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं कि how we become our own worst enemies at these points of time. एंड वाई ऑल्सो एक्टिव इन्वेस्टिंग इज चैलेंजिंग, बिकॉज ड्रॉडाउन्स आते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो 10-20% का आपको ऑलरेडी दिमाग में ड्रॉडाउन हमेशा लेके चलना चाहिए, बिकॉज कभी भी मैक्रो इवेंट से आ सकता है। थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट टू नोटिस इज दैट इन स्पाइट ऑफ दीज मैक्रो इवेंट्स ओवर द लॉन्ग टर्म मार्केट हैज गॉन अप, राइट? एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि निफ्टी 50 के हमने इंटरेस्टिंग लेवल्स डिस्कस कर लिए, एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि कौन कौन सी पी रेशियो पे कब कब क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। Hopefully this video was helpful to you, and hopefully better senses in the world prevail. If you like this video, do subscribe to our channel and do drop a LS in the comment section below, because we'll keep making such more and more informative videos for you too. Hopefully all of us emerge out of this as stronger investors. 2028-2029 में we hopefully all of you who watch the videos or this channel, hopefully by 2028-2029 from here you get a very decent CAGR, and hopefully all of you do well in your investing journey. Jai Hind.